इसमें केवल आइडेंटिफाई ही करना है और आसानी से हो भी जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम? उत्तर प्रदेश। अगेन स्कीम बेस्ड क्वेश्चन। गंगा एक्सप्रेसवे पिछले साल का ही है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी ड्रेन का हेल्थ इम्पैक्ट। एनवायरनमेंट, क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरनमेंट। हाँ, डिफेक्टिव रेस्पिरेटरी फंक्शन हो जाएगा इसका। ये दुधवा नेशनल पार्क, व्हेन वाज इट एस्टैब्लिश्ड? 77, 1977। अच्छा, तो हो सकता है बाद में करेक्शन हुआ है क्या? अच्छा, तब बाद में करेक्ट किया गया होगा इसको। व्हाट इज़ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस एमिटेड बाय लाइव स्टॉक फार्मिंग? ये भी इजी क्वेश्चन है। मीथेन, ठीक है। बोवाइंस रिलीज करते हैं इसको, कैटल्स। और दूसरी कौन सी गैस है जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह से रिलीज होती है लाइव स्टॉक फार्मिंग से? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड बोथ आर ग्रीन हाउस गैसेज। नाइट्रस ऑक्साइड ही लाफिंग गैस भी होती है। न्यूरल सिस्टम पे कुछ असर करता होगा। उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता होगा। वन जीरो फाइव, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस प्री क्वालिफाइड लोग तैयार रखे हैं पहले से। चित्रकूट हो गया इसका आंसर। कब बना था ये मैम? 2022 में, ठीक है, तब डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व इसको। ग्रीन क्लाइमेट फंड, डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूएनएफसीसी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन खनिज विदेश लिमिटेड एंड कामायन एससी। हाँ, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ये लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए है। गवर्नमेंट का फोकस आपको दिखेगा किस पे? जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लिथियम भी उसमें आएगा। बैटरी वगैरह के लिए, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, चाहे क्लीन एनर्जी हो, उसके लिए लिथियम वगैरह की ज़रूरत है, प्लस क्रिटिकल मिनरल्स की। तो ये कामायन ऐसी जो है आपका, ये अर्जेंटीना के साथ है एग्रीमेंट, ठीक है। अर्जेंटीना और लैटिन, और भी लैटिन कंट्रीज़ के साथ किया है इंडिया ने, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ भी है। तो खनिज विदेश लिमिटेड, इसने अग्रीमेंट किया है, और ये 2024 के जनवरी का न्यूज़ है, ठीक है, लिथियम एक्सप्लोरेशन के लिए। जुडिशियल रिव्यू, इजी क्वेश्चन, यूएसए से बोरो किया गया है, ठीक है। व्हाट डज इट इंटेल? कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है वो, ठीक है। हाँ, और इसमें एक यूएस का एक फेमस केस है, मार्बरी वर्सेस मैडिसन, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है यूएसए में। इंडिया में उससे आया है तो थोड़ा सा डाइल्यूटेड रहेगा। नेक्स्ट इज इंटर स्टेट काउंसिल, हाँ, मे बी इस्टेब्लिश्ड बाय।
कौन इस्टेब्लिश कर सकता है इंटर स्टेट काउंसिल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, और भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको इम्पावर कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटर स्टेट काउंसिल के लिए ऑब्वियसली, चूँकि फेडरल चीज़ है, फेडरल मैटर है, तो इसमें यूनियन को लेके आएंगे, तो पार्लियामेंट करेगी। और ये किस आर्टिकल में मेंशन्ड है इंटर स्टेट काउंसिल? 263। 262 मुझे लग रहा है रिवर वाटर पे है क्या? रिवर वाटर डिस्प्यूट शायद। राइट टू प्रॉपर्टी, 44th अमेंडमेंट, और जनता गवर्नमेंट ने किया था। कहाँ पे मूव हो गया ये? 300A में चला गया। ठीक है, तो पहले ये क्या था? फंडामेंटल राइट। अब क्या है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इंट्रोड्यूस द डायरकी किसने? ठीक है, 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और कहाँ पे डायरकी आई थी? सेंट्रल लेवल और प्रोविंसेस? सेंट्रल लेवल पे कर दिया, तो प्रोविंशियल लेवल पे 1919 में आ गई थी डायरकी। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन 2 मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक? मनु भाकर। ठीक है, हो गया। SDG की लिस्ट, अगेन फैक्चुअल थिंग। दूसरा मेडल किसके साथ जीता था मनु भाकर ने? सरबजोत सिंह। ठीक है, सरबजीत सिंह। हाँ। अब SDGs को उनके गोल के साथ मैच, फैक्चुअल चीज़ है, अगेन क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 113। इसमें एक, हाँ, तो उसको बार बार देखना पड़ेगा इसमें तो। इसका आंसर आपका है बी है इसका आंसर। हाँ, ठीक है, ए का 2 हो जाएगा। SDG 4, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। SDG 8 क्या है? ये हो जाएगा। ठीक है, SDG 10। ठीक है, SDG 16। इस टाइप के जितने भी हैं कोऑपरेशन वगैरह वाले, ये लास्ट में आएंगे। इसको याद करने के लिए एक तो आप देखना, कैटेगराइजेशन आपको मिल जाएगा कहीं पे, उसमें कुछ कुछ गोल्स को एक कैटेगरी के अंदर रखा है, तो उससे थोड़ा ज़्यादा आइडिया चलेगा कि मतलब ग्रुप के लिए क्या है। हाँ, पास दे देगा तो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पास पास के दे देंगे तो उसमें कुछ रहता है, गोल्स रहेंगे फॉर पीपल, फॉर कम्युनिटी, इस टाइप के गोल्स दे रखे हैं। और कुछ इकोसिस्टम लेवल पे चले जाएंगे, एनवायरमेंटल लेवल पे। फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है भानु अथैया, या जो भी उसको प्रोनाउंस कर लें। और किस चीज़ के लिए मिला था? बी ऑप्शन है, और मिला था ये बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन फॉर गांधी। गांधी फिल्म देखी है आप लोगों ने, 1983 वाली? मतलब फिल्म के लिए मिली थी, गांधी गांधी की कॉस्ट्यूम के लिए नहीं मिली थी। अब सबको ही याद रहेगा। और सत्यजीत रे का है, इनको नॉमिनेट किया गया था कई बार, लेकिन
लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको 1992 में मिला है। और रेसूल पुकुटी, ये दोनों ही, इन दोनों को ही 2009 में मिला है स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। म्यूज़िक वगैरह शायद दिए थे, मतलब इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक टाइप का कुछ शायद दिए थे, ऐसा कुछ है। विच फिल्म वॉन दी बेस्ट पिक्चर अवार्ड, ये तो आप लोगों ने देख ही ली होगी, देख रहे हैं, अच्छी मूवी है ओपेनहाइमर। ठीक है, ऑस्कर्स को ही एकेडमी अवार्ड्स बोलते हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ है ऑस्कर्स? हाँ, नॉमिनेटेड वालों को तो पूछते नहीं होंगे, जिनको मिलता होगा उन्हीं का पूछते होंगे। पूछ लेते हैं नॉमिनेटेड भी। ठीक है, लापता लेडीज़ को नॉमिनेट किया है, इंडिया ने भेजा है अपनी साइड से। हाँ, 1929, ग्रेट डिप्रेशन का भी वही टाइम था ना। और कौन सी बॉडी देती है एकेडमी अवार्ड्स? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स, पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। ठीक है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज, यूएसए की बॉडी है, ये देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड मरी क्यूरी बिकम द फर्स्ट वुमन टू विन द नोबेल प्राइज? मैरी क्यूरी, फर्स्ट वुमन टू विन। इसमें ऐसा बता रखा है कि 1903 में मिला था, वो साथ में मिला था कंबाइंड एफर्ट्स के लिए, और 1911 में मिला था वो इंडिविजुअल एफर्ट के लिए सिंगल मिला था। अब लेकिन फर्स्ट वुमन ही बोल रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। तो इसमें आंसर बताया नहीं है, आप लोगों को डिक्लेयर नहीं किया। इवैल्यूएशन हो गया होगा ना, इवैल्यूएशन हो गया होगा ना इसका, तो इवैल्यूएशन में क्या आंसर बताया? एक्सप्लेनेशन में तो नहीं है, इस टाइप से एक्सप्लेनेशन तो होगा ना आप लोगों के पास भी। लेके चलेंगे 1903 ही फिर। एक्सप्लेनेशन के अनुसार तो 1911 हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में 1911 को आंसर बता रहा। हाँ, थोड़ा और फर्स्ट इंडिविजुअल वुमन ऐसा कुछ करते तो 1911 ज़्यादा। हाँ, थोड़ा और क्लियर फ्रेमिंग कर सकते हैं क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द 12th जनरल असेंबली ऑफ द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस? बहुत ही यूनिक कॉन्फ्रेंसेस हैं। थोड़ा ज़्यादा यूनिक हो जा रहा है। और इसका आंसर बी है, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। विच कंट्री सक्सेसफुली रिटर्न सैंपल्स? इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी है, न्यूज़ में था। हाँ, कौन सा मिशन था? चांगी 6, सिक्स था कि नहीं पता नहीं, लेकिन नाम चांगी 6 है। हाँ, ठीक है, ये सैंपल लेके रिटर्न हुआ है। बाकी फार साइड में तो इंडियन प्रोब जो है वो भी गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स इज प्राइमरली नोन फॉर इट्स एलिफेंट पॉपुलेशन? उत्तर प्रदेश का कहाँ पूछा है? अच्छा, फिर मॉडिफाई हुआ है क्या? अच्छा अच्छा, ये फिर मॉडिफाई हुआ है इंग्लिश वाला।
हाँ। ठीक है, तो यही वाला क्वेश्चन लेकर के अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या आंसर लग रहा है अगर उत्तर प्रदेश हटा देते हैं तो व्हाट वुड बी द आंसर? एलिफेंट पॉपुलेशन, नॉट टाइगर पॉपुलेशन। हम्म। तो यूपी को हटाया गया है, रियलिटी यही है, तो पता चल रहा है कि क्या आंसर होना चाहिए फिर। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क हो जाएगा। 120 लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जेनरिक क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रोमीन हो जाएगा। हीलियम क्या होता है रूम टेम्परेचर पे? गैस होता है। आयरन सबको पता है, कार्बन भी पता है। टर्म यूज टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, सिंपल क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आंसर? वेलोसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी ही है। हाँ, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स। हाँ ठीक है, कैफीन कंटेंट होता है। निकोटिन क्या होता है? टोबैको। ठीक है, टोबैको के सारे प्रोडक्ट्स में रहेगा निकोटिन, और ये भी स्टिमुलेंट है। चाय में अगर टोबैको डालेंगे तभी रहेगा उसमें। निकोटिन, निकोटिन नहीं होता है। निकोटिन टोबैको में होता है। टोबैको क्या चीज? निकोटिन, निकोटिन टोबैको में होता है। चाय में भी कैफीन होता है, और जो तीसरा वाला है ये भी चाय में होता है, थर्ड। हाँ, तो मुझे लग रहा है आप उससे कंफ्यूज कर रहे हो। टैनिन क्या होता है? ये सब बेसिक केमिकल है, इसको कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही अवेयरनेस हो जानी चाहिए क्या चीज़ है। कैफीन जानते ही हैं, और निकोटीन भी जान ही रहे हैं, ये सब तो आसपास बहुत पॉपुलर चीज़ें हैं। टैनिन थोड़ा सा कम पॉपुलर है। ठीक है। अच्छा। ठीक। अच्छा। ठीक, सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है उसके, डेंजरस लेवल में नहीं जाता। ठीक है, चाय के लिए भी कोई ऐसा प्रोहिबिशन नहीं आया था डेंजर वाला। ठीक है, तो टैनिन क्या चीज़ है? हाँ, चाय का एडिक्शन तो होता है। टैनिन क्या चीज़ है? टैनिन भी होती है चाय में, निकोटिन को काउंटर करने के लिए। टैनिन पॉजिटिव चीज़ है, मतलब पॉजिटिव कॉनोटेशन है एटलीस्ट, एंटीऑक्सीडेंट टाइप की चीज़ है। ठीक है, टी बिस। रेनिन, रेनिन पे भी आएंगे। रेनिन है हम लोगों का, रेनिन क्या है बताइए आप लोग? रेनिन एक हार्मोन है बच्चों में, किडनी रिलीज करती है। बच्चों वाली नहीं है, वो ऑक्सीटोसिन की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, देखना पड़ेगा वो। रेनिन तो किडनी से निकल रही है, और सोडियम और पोटेशियम लेवल को रेगुलेट करती है बॉडी में। ठीक है, सोडियम पोटेशियम लेवल, और उसका ब्लड प्रेशर से रिलेशन होता है, तो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट के लिए है रेनिन। और टैनिन आपका हो गया पॉलीफेनॉलिक कंपाउंड है, तो एंटीऑक्सीडेंट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो हेल्दी है ये।
तो चाय के निकोटीन को ये काउंटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइस क्रॉप के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर है? ब्लू ग्रीन एल्गे है इसका आंसर। राइजोबियम आपको पता है किस टाइप के क्रॉप में है ये? राइजोबियम किस क्रॉप में पाया जाता है? किस क्रॉप से एसोसिएटेड है राइजोबियम? लेग्यूमिनस, ठीक है। हाँ हाँ, लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ राइजोबियम हो गया। माइकोराइजल फंगी है, ठीक है। तो ये भी बेनिफिट करते हैं रूट्स को, लेकिन राइस के साथ एक्सप्लिसिटली नहीं एसोसिएटेड है। राइस के साथ कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गे। एजोटोबैक्टर भी उसी टाइप का है, लेकिन ये सब उसके, हाँ ठीक है, उसी टाइप की चीज़ें। इन्वेडर्स, ठीक है, ये तो पिछले साल का ही क्वेश्चन है, इजी भी है। हाँ, ग्रीक्स, शकाज एंड कुशाणाज। तो ग्रीक्स का कोई एग्जांपल दीजिए, जैसे ग्रीक्स में एनी एग्जांपल? सबसे पहले तो अलेक्जेंडर ही ग्रीक है, वो इंडिया के अंदर भले ना आया हो, ठीक है। बाकी ग्रीक्स भी हैं। सेल्यूकस जैसे है, सेल्यूकस। शक में कोई एक फेमस शक रूलर का नाम बताइए। रुद्रदमन, रुद्रदमन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। वेस्टर्न क्षत्रपाज, ठीक है, वेस्टर्न क्षत्रपाज में आ जाते हैं शक रूलर्स। कुषाण में कनिष्क फेमस है। टाइमलाइन का भी आपको आइडिया होगा, कहाँ से कहाँ इन लोगों का है, ठीक है। 3rd सेंचुरी BCE से, हाँ नहीं, कुषाण का 1st सेंचुरी CE तक आ जाता है। हाँ हाँ, उसके बाद ये आ जाएंगे, डार्क एज उस समय रहता है। शकाज का भी पहले ही है, हाँ, अराउंड 2nd सेंचुरी BCE है शकाज का, 2nd सेंचुरी BCE के अराउंड है। सेवेंटी 8 वाला ही है शायद। तो रूलर्स तो बाद तक आए होंगे ना, कुछ रूलर्स तो रहते ही हैं। डोमिनेंस की बात चलती है कि डोमिनेंस किसका हो सकता है, उसके बाद कुशाणाज ज़्यादा एरिया में ओवरटेक कर लिए होंगे, इनको लिमिट कर दिए होंगे, लेकिन कुछ रूलर्स तो रहते ही हैं। 126, इसका अजीज़ुद्दीन खान है आंसर, अजीज़ुद्दीन खान, ठीक है। और ये नगरकोट कैंपेन जो था, कहाँ पे हुआ था ये उत्तराखंड का है नगरकोट, ठीक है। कांगड़ा, कांगड़ा रीजन उत्तराखंड में आएगा, हिमाचल में आएगा ये? हिमाचल में आ जाएगा ये, कांगड़ा रीजन का है नगरकोट, ठीक है। और ज्वालामुखी टेम्पल को डेजिग्रेट किया था फिरोज तुगलक ने, हाँ, शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ में आता है वो भी। हाँ, तो वहाँ से ही टेम्पल को डेजिग्रेट करने के बाद 300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले थे उसको, तो उसको अजीज़ुद्दीन ने दलाले फिरोज शाही इस नाम से ट्रांसलेट किया है पर्शियन में, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, अष्टप्रधान आ गया। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन आते हैं अष्टप्रधान में? अभी हुआ है एंशंट? अभी नहीं हुआ। पेशवा हो गए
प्राइम मिनिस्टर टाइप के, ठीक है, पंत प्रधान। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर हो गया अमात्य या मजुमदार, मजुमदार भी टर्म यूज़ कर रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ रॉयल एडिक्ट्स, इसमें शुरुनवीस या फिर सचिव, इस टाइप का टर्म है। वकिया नवीस, वकिया नवीस क्या है? इंटीरियर मिनिस्टर, इंटरनल अफेयर्स के लिए, एक तरह से होम मिनिस्टर टाइप का हो गया ये, वकिया नवीस। सरे नौबत या सेनापति, दिस इज कमांडर इन चीफ। सुमंत, सुमंत और दाबीर, फॉरेन मिनिस्टर। न्यायाधीश तो क्लियर है, पंडित राव भी क्लियर है, ठीक है। ब्रह्मवादिनी, हाँ गार्गी नहीं है ब्रह्मवादिनी, तो फिर क्यों लोपामुद्रा? चाहे हो गया है, ले लिया था मैंने ऊपर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हु कंपोज्ड सम हिम्स ऑफ वेदास। लोपामुद्रा ने किया है। गार्गी ने क्या किया है? किया है। गार्गी का फिलोसॉफिकल डिस्कशंस में नाम आता है। हाँ, बृहदारण्यक। हाँ हाँ, तो उपनिषदों में उनकी चर्चा है। हाँ हाँ, तो ये फिलोसॉफिकल डिस्कशंस किस टेक्स्ट में होते हैं, किस टाइप के वैदिक टेक्स्ट में होते हैं? उपनिषदों में होते हैं, ठीक है। और लोपामुद्रा ने जो हिम्स ऑफ वेदास, मतलब वेदों की ऋचाएं। हाँ, ऋषि अगस्त्य की, हाँ सेज अगस्त्य की वाइफ हैं। और ऋग्वेद में इनका मिलता है ये, ठीक है। सूक्त 179 फर्स्ट मंडल में है, तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और गार्गी, गार्गी का आपका वही बृहदारण्यक उपनिषद से कनेक्शन है और सेज याज्ञवल्क्य से कनेक्शन है। लीलावती क्या है? लीलावती इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, बुक ही है ये। हाँ, बुक का ही नाम लिख दिया है यहाँ पे। मैथ्स, मैथ्स की बुक है ये, ठीक है। भास्कर आचार्य ने लिखी है लीलावती। वैदिक गणित वगैरह पढ़ते हैं ना, तो सब कनेक्शन। सावित्री क्या है? सत्यवान वाली कनेक्ट, सत्यवान वाली स्टोरी है। ये कहाँ पे है स्टोरी मेंशन्ड? महाभारत। महाभारत में तो सारी ही स्टोरी एक तरह से होंगी। महाभारत के, महाभारत, एक सवित्र देवता भी है, एक सवित्र देवता भी होते हैं ऋग्वेद में। और यहाँ, हाँ वो सवित्र देवता हैं। हाँ 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 हाँ, गायत्री मंत्र, वो सवित्र देवता हैं। ये सावित्री मेंशन किया है, तो ये सत्यवान वाली कहानी से मेंशन किया, ठीक है। ये ठीक है, ये तो कौन सा बेल्ट बोलते हैं उसको? वो बेल्ट ही है, एस्टेरॉयड बेल्ट ही है वो, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। इन प्लैनेट्स को भी क्या बोलते हैं? एक जोवियन प्लैनेट्स हो जाते हैं, दूसरी साइड क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल। जोवियन तो गैस वाले हो गए, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। और बीच में आपका एस्टेरॉयड बेल्ट है। डिफरेंस आपको पता ही होगा। मीटियोर्स किसको बोल रहे हैं? मीटियोर्स किसको बोल रहे हैं? हाँ
मीटियोर्स हो गए जो अर्थ के स्पेस में आ गए, अर्थ के एनवायरनमेंट में आ गए, हाँ एटमॉस्फेयर में, वो मीटियोर्स हो गए। कॉमेट्स, हाँ वो सोलर फ्लेयर की वजह से दिखाई देती है पीछे पूंछ। ठीक है। ठीक है। तो फिर वो भी मीटियोर बन जाएंगे फिर। ठीक है, मीटियोराइट्स। हाँ टी वाले जो एकदम ज़मीन पे बच जा रहे हैं, वो बचा हुआ अवशेष जो आ जा रहा है वो हो जाएगा। 130 रेडियो वेव, इजी क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर पढ़ा होगा तो उसमें सीधा ही आ गया। ठीक है, आयनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और क्यों रिफ्लेक्ट हो जाते हैं? आयनिक लेयर है, ओके, आयंस हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उससे आयनाइज्ड पार्टिकल से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं ये। बाकी मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब तो बेसिक ही है। जितनी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज़ होती हैं वेदर क्लाइमेट वाली, वो किस लेयर में होती है? ट्रोपोस्फेयर में हो जाएगी, जो सबसे पास में है। स्ट्रेटोस्फेयर का पता ही है, ओजोन लेयर है वहाँ पे। 72% ऑफ प्योर आयरन किस में है? मैग्नेटाइट में है। ठीक है। क्या इसका ऑर्डर होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयरन अवेलेबिलिटी इन दी ओर। हम्म हम्म मैग्नेटाइट है, फिर हीमेटाइट, फिर लिमोनाइट, फिर सीडेराइट। ठीक है, इसमें अराउंड 70%, मोर देन 70% हो जाता है। इसमें आपका 60 to 70, 50 to 60, 40 to 50 ऐसा ले सकते हैं, थोड़ा वेरिएशन रहता है अपना। फॉर्मूला भी आप देख लो एक बार। मैग्नेटाइट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? दोनों ऑक्साइड्स ही हैं। मैग्नेटाइट आपका है Fe3O4। ठीक है, हीमेटाइट हो जाएगा Fe2O3। ठीक है, और लिमोनाइट जो है ये मिक्सचर टाइप का है, इसमें हाइड्रोक्साइड्स वगैरह कुछ मिक्सचर्स रहते हैं। और ये जो है इसका फिर अलग हो जाएगा, ये क्या है? F2CO3 है, FeCO3। ठीक है, तो एक है जो कार्बन इसमें है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपके ओर्स ऑफ आयरन। इसके बाद आपका है इंटरनेशनल अग्रीमेंट मरीन पोल्यूशन फ्रॉम लैंड बेस्ड सोर्सेस। तो इसका क्या हो जाएगा? हम्म इसमें नेगेटिव अप्रोच ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मार्पोल में एक मरीन वर्ड भी दिख ही रहा है। अब ये कब का है कन्वेंशंस? ईयर्स किसी का बता सकते हैं आप लोग? रामसार का आपने बताया 72, 72 या 71? 71, 71 है शायद, कंफर्म कर लीजिएगा। मार्पोल का क्या है? 73 है इसका। बेसल और स्टॉकहोम सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। बेसल कन्वेंशन का है 1989 में अडॉप्ट किया गया है, और ये इम्प्लीमेंट फोर्स में कब आया है? 92 में।
ठीक है, तो फोर्स में आया होगा 72 में। और स्टॉकहोम का आपका हो जाएगा सेम चीज़ 2001 एंड 2004। 2004 में ये फोर्स में आ गया स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन किस चीज़ पे है? बेसल कन्वेंशन कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था। हाँ, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। स्टॉकहोम किस चीज़ पे है? टीओपीज। हाँ, टीओपीज पे है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इसमें डर्टी डजन इन सब का कॉन्सेप्ट है, पहले था, अब तो बढ़ गया है, लिस्ट बड़ा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो कौन सा नहीं है इसमें? नाइट्रस ऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, सी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस, टेस्टलेस तो नहीं ही होगा, हाँ, और सबसे ज़्यादा पॉइजनस है ह्यूमंस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्स रिडक्शन ऑफ स्पीशीज। हाँ, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये भी बहुत अच्छे से फ्रेमिंग नहीं हुआ है, ठीक है, इस वजह से कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएगा। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है लास्ट, डी, एक्सटर्पेशन। हाँ, एक्सटर्पेशन है, लेकिन एक्सटर्पेशन का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि लोकली किसी इकोसिस्टम में एक्सटिंक्ट है स्पीशीज, लेकिन दूसरी जगह पे है वो, तो ये एग्जैक्ट मीनिंग इसका नहीं होगा। एग्जैक्ट बेटर मीनिंग, उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग जहाँ मतलब यूज़ में आता है वो वही है कि लोकली एक्सटिंक्ट है बट अवेलेबल एट अदर प्लेसेस, ठीक है, एक्सटर्पेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी जर्मनी से, जर्मनी का वेमार रिपब्लिक्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।